तो ये देखिए दोस्तों, ये भाजपा का विकास आगे और दिखाएंगे आपको। ये देखिए हमारे टोहाना में किस तरह से भाजपा के विकास का सत्यानाश हुआ पड़ा है। और ये दूर की दूर है। नेटवर्क दिखाते हैं आपको रोड, और कितना बढ़िया बना हुआ ये। और शायद कई सालों से ऐसे ही पड़ा ये बेचारा, लेकिन अब देवेंद्र सिंह बबली जी भी उसी राह पर चल रहे। देखिए ये इतने बड़े बड़े गड्ढे इसमें, देखिए इनको देख ही पा रहे होंगे आप। और ये विकास है, और ये हमारे टोहाना विधानसभा में इसका सत्यानाश है। ये देखिए ये रोड कहीं से ये रह ही नहीं रहा कि ये रोड बना हुआ है। वैसे तो बहुत सारी बातें की जाती है, बहुत सारे दावे किए जाते हैं भाजपा सरकार द्वारा, लेकिन क्या है, ये बुरा हाल हुआ पड़ा है। ये देखिए ये कोई इनेलो का प्रत्याशी इधर टोहाना से, इतना बुरा हाल है। ये देखिए इधर, हे प्रभु हे हरि राम जगन्नाथम, ये देखिए ये हाल हुआ पड़ा है। और बस हर तरफ गड्ढे हुए पड़े इस सड़क में। और ये दूर की दूर है, नागला तक जाएंगे ना तो ऐसे ही गड्ढे मिलेंगे आपको। आगे नागला से निकलकर गाजूवाला की तरफ थोड़ा ठीक है रोड ये फिर भी, लेकिन ये रोड नागला तक ऐसे ही टूटा फूटा मिलेगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा ठीक आ गया, लेकिन आगे फिर यही हाल है इस रोड का। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्यों नहीं सरकार इन चीजों की तरफ ध्यान दे रही। आप सोचिए कि कहाँ तो हम कहते कि विश्व गुरु बनेंगे, हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, देश की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तीसरी बन जाएंगे, लेकिन ये जो अभी तक क्षेत्र को जो मूलभूत सुविधाएं होती है वही नहीं मिल पाती। अब ये रोड तो पूरा दिन चलता है, टोहाना से कुलाना जाने के भी काम आता है, और जो इधर गांव है वो भी टोहाना की तरफ जाते हैं तो इधर से ही होके गुजरते हैं। और हरियाणा रोडवेज बस भी आती है इधर, तो आप समझ सकते कि इन गड्ढों में से होकर कैसे गुजरती होगी। हमें याद है कि एक बार तो हरियाणा रोडवेज वालों की तरफ से ये तक कहा गया था कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे टोहाना, कि यहाँ का रोड खराब है इसलिए यहाँ से आने से भी बचते हैं ड्राइवर। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हो गई है। लेकिन सरकारों की इसकी कोई चिंता ही नहीं है, और ना नेताओं को चिंता नहीं पर के जिस जो हरियाणा कभी हर चीज में नंबर 1 होता था, अब वो उल्टी साइड में नंबर 1 हो रहा है। और ये हालात आपको नजर आ ही रहे होंगे जिस तरह के हालात हो रहे हैं। और लोगों को भी समझना चाहिए कि वो जिस नेता के पीछे लगते हैं कि उनसे अपना कम से कम क्षेत्र का विकास तो करवाएं थोड़ा बहुत। लेकिन लोग भी बेचारे आजकल अंधे हुए फिरते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि नेता कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। लेकिन बस लोगों को भी कोई लेना देना नहीं है, तभी तो नेता विकास नहीं करते। पता है उनको कि विकास करने से वोट तो मिलेंगे नहीं, वोट तो सिर्फ कभी जाति के आधार पर मिलेंगे, कभी समर्थकों के आधार पर। ये देखिए, और ये वही देवेंद्र सिंह बबली है जो कहते थे आज से 10 साल पहले कि मैं तो केवल समाज सेवा करने आया हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है। अगर समाज सेवा करनी है तो फिर कम से कम ये क्या समाज सेवा नहीं होगी अगर इन रोडों का विकास हो जाता तो। वो अलग बात है कि अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो टाइम बताएगा, लेकिन इस रोड का हाल देखकर आप समझ सकते कि कितना ज्यादा विकास किया हुआ है। और खासकर जो भाजपा सरकार बड़े बड़े दावे करती है, उन्होंने तो विकास की जड़ी लगा रखी है। हमने कल आपको फतेहाबाद में भी दिखाया था ऐसा ही नजारा, और आज टोहाना में भी ऐसा ही नजारा है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि अब तक यह रोड पर कोई काम नहीं हुआ। अब इलेक्शन आ गई है, अब दावे करेंगे नेता बड़े बड़े, अब फिर बड़े बड़े जुमले छोड़ेंगे, कहेंगे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, करना किसी को कुछ है ही नहीं। अब देखिए हम नागला गांव में प्रवेश कर गए हैं, और इधर देख लीजिए गांव में आने के बाद भी इस रोड के ये हालात है, इतना टूटा फूटा है। दोस्तों
आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जो ये रोड हमने आपको दिखा दिया, इसके हालात आपको नजर आ ही गए होंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।